हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। इंदौर मध्य प्रदेश की रहने वाली नेहा खेड़ेकर, 10 साल की बिटियां हैं उनकी, पीहू। दोनों ही मां बेटी अनन्य भक्त हैं ठाकुर जी, बेहद प्यार करती हैं कृष्ण से। नेहा बताती है कि पिछले 8 महीने से आपके अनुभव हम सुन रहे हैं। मन में ललक जाग रही थी, वृंदावन जाना है, ठाकुर जी से मिलना है, बरसाना जाना है, राधा रानी से मिलना है। पीहू बड़ी जिद करती थी, मुझे राधा रानी से मिलना है, मुझे ठाकुर जी से मिलना है, बरसाना जाना है, वृंदावन जाना है। पीहू का जन्मदिन आया जुलाई में। नेहा बताती है कि नवरात्रि में हमारे घर लड्डू गोपाल आए और ये पिछली नवरात्रि में राधा रानी आई। जब जुलाई में जन्मदिन आया पीहू का, तो राधा रानी ने बुला लिया। नेहा, उनके पति और इनकी बिटिया पीहू ये दिल्ली गए। दिल्ली में इनका परिवार है, उस परिवार के साथ ये बरसाना गए, राधा रानी के महल। जब राधा रानी के महल गए तो नेहा की ननद ने एक फूलों की माला ली राधा रानी के लिए, सफेद फूलों की माला। और नेहा ने भी एक माला ली, जामनी फूलों की माला, पर्पल फूलों की माला। मंदिर के अंदर पहुंचे, महल में पहुंचे, गोस्वामी जी के पास गए, राधा रानी के दर्शन किए, राधा रानी को देखा, भाव विभोर हो गए। गोस्वामी जी को दोनों ने माला दी। गोस्वामी जी ने माला ली और राधा रानी से स्पर्श किया और वापस सफेद माला जो थी वो इनकी ननद के गले में पहना दी और पर्पल माला नेहा को लाकर दी। नेहा ने कहा कि नहीं, मैं नहीं पहनूंगी, ये माला मैं राधा रानी के लिए लेकर आई, उन्हें ही अर्पित कर दो। तो गोस्वामी जी ने कहा कि ठीक। नेहा बताती है कि मुझे पता नहीं था कि वहां माला जो चढ़ाई जाती है वो भक्तों को फिर से दे दी जाती है और भक्तों के गले में डाल दी जाती है। तो मैंने माला नहीं ली। उसके बाद राधा रानी के दर्शन किए, ठाकुर जी के दर्शन किए, आकर के ननद के पास खड़ी हुई तो ननद ने कहा कि तेरी माला कहां है, माला नहीं मिली तुझे? तो नेहा ने कहा कि नहीं, मैंने तो माला ऐसे वापस दे दी। तो ननद ने कहा कि अरे माला तो ले लेनी चाहिए थी। तो नेहा वापस गोस्वामी जी के पास गई। नेहा ने गोस्वामी जी को कहा कि आप माला मुझे दे दीजिए। तो गोस्वामी जी ने कहा वो माला तो राधा रानी को अर्पित हो गई है, वो तो उनके पास चली गई है, आप दूसरी ले लो। और गोस्वामी जी ने एक गेंदे के फूलों की माला नेहा को पहना। नेहा बाहर आई तो देखा कि पति और बिटिया जो है छांव में खड़े हैं, क्योंकि बहुत गर्मी थी, बहुत धूप थी। अटारी में एक तरफ छांव में खड़े हैं और नेहा अटारी पर चली और देखने लगी बरसाना को। वहां अटारी पर खड़े होकर के पूरा बरसाना दिखाई देता है। वो अटारी साधारण नहीं है, बहुत लोग वहां से जिंदा गायब हुए हैं, जो उस दुनिया में चले गए हैं जहां राधा रानी रहती हैं, जहां ठाकुर जी रहते हैं। उनमें से एक गुलाब खान है। उनका प्रसंग मैंने आपको सुनाया था। समस्त ब्रह्मांड के देवी देवता, मनुष्य, जीव जंतु सब वहीं पर नतमस्तक होते हैं। वो राधा रानी का महल है, अनंत ब्रह्मांड की मालकिन का महल है। उस अटारी की जो ऊर्जा है ना, उसे कभी जाकर वहां महसूस करना। तो नेहा उस अटारी पर खड़ी होकर के बरसाना देख रही है। बरसाना देखने के बाद वो वापस अपने पति की तरफ जाने लगी और क्या देखती है कि उनकी बेटी पीहू के गले में वही पर्पल माला है, जामनी माला है, जो राधा रानी को नेहा ने अर्पित की। देखकर हैरान हो जाती है, अपने पति को देखती है, उनके गले में गुलाब के फूलों की माला है, जबकि उनको माला वहां से मिली नहीं थी। देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। अभी अभी गोस्वामी जी ने कहा था कि वो माला तो राधा रानी को अर्पित हो गई। तो अपनी बिटिया के पास जाती है और पूछती है कि पीहू, ये माला कहां से आई? पीहू इशारा करती है एक बुजुर्ग व्यक्ति की तरफ जो दूर खड़े हुए हैं, राधा रानी को निहार रहे हैं। पीहू कहती है कि उन बाबा ने मुझे भी माला दी, पापा को भी माला दी और मिश्री का प्रसाद भी दिया। नेहा उन बाबा को देखती है
नेहा उन बाबा को बड़े गौर से देखती है। वो साधारण नहीं दिख रहे हैं। पैर पे पैर चढ़ा हुआ है, गर्दन तिरछी है, हाथ में लाठी है। राधा रानी को निहार रहे हैं, एकदम बाके खड़े हुए हैं, बाके बिहारी ठाकुर जी। नेहा कहती है कि देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बिल्कुल वैसे ही खड़े हैं जैसे ठाकुर जी, और निहार रहे हैं राधा रानी को। मैं भागकर उनके पास गई, उन बाबा के पास गई और जाके उनके चरण स्पर्श किए। जब मैंने चरण स्पर्श किए तो उन्होंने कहा कि नहीं, वहां देखो सामने राधा रानी को, उनके चरण स्पर्श करो, उनको प्रणाम करो। नेहा भाव विभोर हो गई। अलग ऊर्जा का संचार हो रहा था। नेहा भागकर अपने परिवार के पास पहुंची। जो रिश्तेदार साथ आए थे, अपनी ननद के पास पहुंची और जाकर सारा किस्सा बताया, सारी बात बताई, किस तरह से माला वो अर्पित हो गई थी राधा रानी को और पीहू को मिली, और पीहू को दी एक बाबा ने। और बाबा जो है वो साधारण नहीं है, बाबा ऐसे खड़े हैं जैसे ठाकुर जी खड़े होते हैं, और बिल्कुल ठाकुर जी हैं वो। तो परिवार ने पूछा कहां है वो, और नेहा ने पीछे मुड़कर इशारा किया और देखा कि वहां कोई भी नहीं। ये बस पल भर की बात थी। खूब ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। नेहा बताती है कि जब आपके अनुभव सुनती हूं तो आप हमेशा कहते हैं कि जब भी आप सच्चे दिल से, सरल दिल से भगवान को याद करते हैं तो भगवान आपको मिल ही जाते हैं। मेरे बाके बिहारी मुझे मिल गए उस दिन। मैंने साक्षात देखा उन्हें। ये बड़ा असंभव था। असंभव मनुष्य के लिए होता है, ईश्वर के लिए तो सब कुछ संभव है। आप जैसी चाहत रखते हैं वैसी चाहत पूरी होती है। उसके बाद नेहा अपने परिवार के साथ ठाकुर जी से मिलने गई, बाके बिहारी से मिलने गई वृंदावन। नेहा बताती है जब ठाकुर जी को देखा तो निशब्द हो गई, बस देखती रह गई। आंखों से अश्रु बहते रहे। ठाकुर जी के सामने जब पहुंचते हैं ना तो सारे प्रश्न खत्म हो जाते हैं। ठाकुर जी को जब देखते हैं ना तो एक अलग ऊर्जा का संचार होता है। कोई चिंता, कोई परेशानी, कोई डर, कोई भय होता ही नहीं है। एक नई ऊर्जा संचारित होती है शरीर में। नेहा बताती है कि वहां से हम अपने घर तो आ गए, पर ऐसा लगता है सिर्फ शरीर वापस आया है, आत्मा वहीं रह गई, दिल वहीं रह गया, मन लगता ही नहीं है। मन तो बरसाना में और वृंदावन में अटक के रह गया। ये बड़ा अद्भुत भाव है नेहा का और पीहू का। सरल भाव है, सहज भाव है। जो ठाकुर के करीब जाता है उसको सबके भीतर ठाकुर नजर आते हैं। जब भी आप ठाकुर जी के करीब जाएंगे आपको इस अनंत ब्रह्मांड में हर जगह वो दिखाई देंगे, क्योंकि वो हर जगह है, कण कण में विद्यमान है। इस प्रसंग से एक बात और आप लोगों को कहना चाहूंगा। आप जब मंदिर जाते हैं, ठाकुर जी के मंदिर, राधा रानी के मंदिर या किसी भी मंदिर, तो बहुत लोग इसलिए परेशान हो जाते हैं कि उनको कोई फूल माला नहीं मिली, कोई फूल नहीं मिला, प्रसाद नहीं मिला, तुलसी पत्र नहीं मिला, बांसुरी नहीं मिली, कुछ मिला नहीं हो। कभी परेशान मत होना, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि ठाकुर जी ने आपको क्या दे दिया है। जब आप उस मंदिर से बाहर निकलते हैं ना, आप वो लेकर निकलते हैं जो आपको आने वाले समय में दिखाई देता है, तब दिखाई नहीं देता। इसलिए हमेशा जब भी मंदिर जाएं और मंदिर से बाहर आएं तो ईश्वर का धन्यवाद करें, लगातार धन्यवाद करें। आप विश्वास रखना, आपके मन की हर बात सुनता है वो, क्योंकि हर समय, हर क्षण आप पर सिर्फ उसकी नजर है, क्योंकि बेहद प्यार करता है आपसे। पूरी सृष्टि का निर्माता है वो, हमेशा देखता है हमें, हमारा हर कर्म देखता है। ठाकुर जी कहते हैं ना उद्धव को
कि मैं साक्षी भाव में सबके साथ रहता हूं। जब आपके भीतर विश्वास जागृत हो जाता है, आस्था जागृत हो जाती है, तो आपके नेत्रों में वो शक्ति आ जाती है कि आपको ठाकुर जी दिखाई देने आरंभ हो जाते हैं। इसलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपना ख्याल रखो। हरे कृष्ण।